औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर इरशाद अपना तालिया के चैनल से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। दोस्तों, गुज़िश्ता साल जो 2020 था वो तो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के लिए इंतहाई मुश्किल गुजरा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाला जो साल है वो हमारी मुश्किलात और इस पूरी दुनिया से जो है कोरोना वायरस की वबा से निजात का साल साबित होगा। दोस्तों, साल के आगाज़ पर अपना तालिया चैनल के ज़रिए मैं इंशाल्लाह आपको दो एक अच्छी खबरें सुनाने के लिए लाया हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये खबरें अच्छी भी लगेगी। इसलिए जो आपसे गुजारिश है कि जो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और उसे शेयर भी कर दिया करें ताकि जो है ये खबरें दूसरे जो हमारे सामीन हैं उन तक भी पहुँच सकें। तो दोस्तों, आज जो खबर है वो ये है कि जो साल 2020 की आखिर में मिलान की अदालत ने दो अहम फैसले दिए हैं और दोनों जो फैसले हैं वो तारकीन वतन के हवाले से हैं। एक जो फैसला है वो ऐसे तारकीन वतन के हवाले से है जिनकी सियासी पनाह की दरख्वास्तें या इंसानी हमदर्दी के तहत जो है पनाह की दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी थी। और दूसरा एक ऐसा फैसला है, जैसा कि आपको मालूम है कि साल्विनी जो है, मात्तेओ साल्विनी, उनकी पार्टी गैर मुल्कों के खिलाफ और तारकीन वतन के खिलाफ इंतहाई सख्त इकदाम करने के लिए जो है वो हर वक्त तैयार रहती है। और उन्हीं के एक मेयर ने जो है दो तीन साल पहले जो है मिलान के इलाके लोधी में जो है वो बच्चों का जो मेंसा होता है स्कूल का, उसमें जो है रियाज ख़त्म करने वो अलहदा करने की जो है वो एक सिफारिश पेश की थी या एक इकदाम किया था, उस पर फैसला है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो तारकीन वतन के हवाले से, यानी कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन यहाँ मौजूद है इटली में, उनकी जो दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाती हैं तो उस पर अदालती फैसले के हवाले से। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के हालात जो है ख़राब हैं, मुआशी और जो है सनती मसाइल का सामना है, दुनिया को सेहत के मसाइल का सामना है। ऐसे में मिलान की अदालत में कुछ तारकीन वतन जिनका ताल्लुक एशिया और अफ्रीका से था, उन्होंने केस दायर किया था कि हमारे जो केसेस हैं वो मुस्तरद हो चुके हैं, लेकिन हमारे ममालिक में इस वक्त जो है कोरोना वायरस की वजह से जो है वो माशी तौर पर या सेहत के तौर पर जो है हालात ख़राब है, तो हमें जो है हमारी पनाह की जो दरख्वास्तें हैं वो कबूल की जाएँ। तो अदालत ने जो है उसके जवाब में हुकूमत से कहा है कि जो ऐसे जितने भी अफराद इनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं उनकी दरख्वास्तों का दोबारा जायज़ा लिया जाए और उनके ममालिक में जो है कोरोना के बायस जो है मुआशी और जो दीगर जो मसाइल हैं उनको भी देखा जाए और इस मसाइल को भी मद्देनज़र रखा जाए कि अगर उनके ममालिक में कोरोना वायरस की वबा बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर ऐसे मसाइल मौजूद नहीं है, यानी कि अस्पतालों के वेंटिलेटर वगैरह के या सेहत के निज़ाम में जो है वो सहूलियात मौजूद नहीं है कि जो कोरोना से निपटने में जो है जो कि इटली में मौजूद है, तो ऐसे अफराद की जो दरख्वास्तें अगर मुस्तरद भी हो चुकी हैं तो इन पर जो है दोबारा नज़रसानी की जाए। ये एक इंतहाई अहम फैसला है और इस फैसले से हज़ारों जो हैं वो गैर कानूनी तारकीन वतन जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका केस इटली की किसी भी अदालत में मुस्तरद हो चुका है, यानी आपका कमीशन रिजेक्ट हो चुका है और आपने इमिग्रेशन भी अप्लाई नहीं की है और आप इस वक्त जो है बगैर कागज़ों के या बगैर उसके मौजूद हैं, तो आप फौरी तौर पर जो है इस फैसले की जो है फ़ायदा उठाते हुए दोबारा अपना जो है वो केस दाखिल कर दें ताकि जो है आपको इस फैसले की बुनियाद पर जो है डॉक्यूमेंट मिल सकें। तो ऐसे लोग भी जो जिनके जो है 2 बार रिफ्यूज़ हो चुका है, जो काफ़ी दोस्तों ने फ़ोन किया था कि जी हमारा जो है वो आखिरी अपील भी मुस्तरद हो चुकी है, तो अब हम क्या करें, तो वो भी जो है इस फैसले से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर उन्होंने इमिग्रेशन से फ़ायदा नहीं उठाया तो वो इस फैसले से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, इस फैसले की कापी लगाएँ, किसी भी जो है वकील से, किसी भी जो है पैतनाता के दफ्तर में जाके जो है इसकी जो है कॉपी हासिल करें और दोबारा अपना केस जो है किसी भी कसूर में जो है दोबारा इसकी अपने इंसानी हकूक़ या सियासी पनाह के कागज़ से दोबारा अपील दायर कर दें। दोस्तों, दूसरा फैसला है मिलान के करीब लोधी में जो है एक चंद साल के कबल जो है वहाँ के स्कूल इंतज़ामिया या शहर की इंतज़ामिया ने जो गैर कानूनी जो मतलब इमिग्रेंट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है मेंसे में जो है वो इम्तियाजी सलूक करना शुरू कर दिया था। जैसा कि हुकूमत की जानिब से रियायत दी जाती है मेंसे में बच्चों के जो स्कूल पढ़ते हैं उनमें जो उन्होंने कहा था इनके लिए रियायत ख़त्म की जाए, क्योंकि ये सिर्फ तालवी हक है कि वो जो पैसा इटली की गवर्नमेंट जो खर्च करती है वो सिर्फ तालवी जो इटली के जो बच्चे हैं, जो तालवी शहरी हैं, उनके बच्चों पर खर्च किया जाए। इसके ऊपर जो है वहाँ के तारकीन जो वहाँ के जो इमिग्रेंट्स हैं वो अदालत गए, उसके ऊपर जब फैसला हुआ उसके बाद शहर की इंतजामिया ने जो एक दोबारा अपील की अपील कोर्ट में, और उन्होंने भी जो है वो
इमिग्रेंट्स के हक में जो मतलब यहाँ पर जो तारकीन वतन मौजूद हैं, जो इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, उनके बच्चों के हक में फैसला दिया है कि यहाँ पर जो है इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम बच्चों को इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो किसी गैर मुल्की के बच्चे हैं या वो तालिब शहरी के बच्चे हैं। तो ये दोनों एक अच्छी खबरें हैं गैर मुल्कियों के लिए कि उनके हकूक, उनके हक के लिए जो यहाँ की अदालतों ने फैसले देना शुरू कर दिए हैं। इससे कबल भी जो है सैनी न्यूक्लियो फैमिलियारे के हवाले से भी जो है यूरोपीय अदालत ने भी जो है वो गैर मुल्कियों के हक में फैसला दिया था कि जिस तरह तालिबी शहरियों को सैनी न्यूक्लियो फैमिलियारे यानी कि उनके बच्चों के पैसे मिलते हैं, अगर कोई तालिबी शहरी यहाँ पर है वो काम कर रहा है लेकिन अगर उसके बच्चे किसी दूसरे मुल्क में पढ़ने के लिए मुकीम है तो उन्हें वो तमाम बेनिफिट ज़रूर मिलते हैं। इसी तरह जो है उन गैर मुल्कों को भी मिलने चाहिए जिनके पास तालिबी शहरियत तो नहीं है लेकिन उनके बच्चे यहाँ मौजूद नहीं हैं, उन्हें भी मिलने चाहिए। तो ये एक नई उम्मीद की किरण है, अच्छे फैसले आए हैं तालिबी अदालतों की जानिब से और उम्मीद करते हैं कि इन फैसलों की वजह से जो है तारकीन वतन के जो इमिग्रेंट्स हैं उनके मसाइल में कमी वाक़ होगी। तो शुक्रिया जनाब, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।